भाइयों और बहनों, देखा जाए आजादी के समय आखिरी वायसराय भारत देश का विभाजन करने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग करने के लिए, अलग दिशा निर्धारित करने के लिए कि कहां पाकिस्तान रहेगा कहां हिंदुस्तान रहेगा, तो उस समय आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आया था मेरे साथियों, और भारत देश को 565 टुकड़े में बांटना चाहता था। भारत देश के उस समय 565 राजा हुआ करते थे, 565 रियासत थी और हर रियासत के अलग अलग राजा थे। पहले से ही 562 रियासत के राजा कह रहे थे कि अगर देश आजाद होगा तो हम अपने भारत देश में रहेंगे, भारत देश में विलय हो जाएंगे, हम भारत देश को अखंड भारत बनाएंगे। लेकिन मेरे साथियों, चूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के राजा मानने को तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे हम पाकिस्तान में जाएंगे, और जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह बोल रहा था कि हम जो है अलग अपना देश बनाएंगे। अंग्रेजों के ललकारने पर आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो ललकारा, लॉर्ड माउंटबेटन उसके ललकारने पर, लेकिन भगवान की कृपा देखा जाए, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वर्गीय सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने रात दिन एक कर दिया। भगवान की कृपा कि अंग्रेजों की नहीं चली, और हैदराबाद को ललकार करके श्री पटेल जी ने कहा मैंने हाथ में चूड़ी नहीं पहनी है और हाथ में दही नहीं जमाया है, अगर सीधे मानते हो तो मानते हो, नहीं तो हम लड़ाई लड़ करके और हैदराबाद अपने भारत देश में विलय करेंगे। भारत देश में विलय करने के लिए श्री पटेल जी ने बहुत मेहनत किया मेरे साथियों। हर तरह से देखा जाए, जब हैदराबाद की जनता 90% भारत देश में विलय होने के लिए तैयार थी, लेकिन वहां का निजाम जो है नहीं मान रहा था, लेकिन पटेल जी ने चूनागढ़ और हैदराबाद को भारत देश में विलय किया। ठीक उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर को भी विलय किया। जम्मू कश्मीर को विलय करने के बाद 565 रियासत बनी। भला करे भगवान श्री पटेल जी अमर रहे, पटेल जी के द्वारा भारत देश 565 रियासत जुड़ करके अखंड भारत बना था। धन्यवाद।